हमने जब मार्केट में लोगों से बातचीत की और मालूम किया कि उनके दवाइयों के प्राइसेस के हवाले से क्या राय है, उनका कहना ये था कि दवाई के प्राइसेस बहुत बढ़ गए हैं और उनको अफोर्डेबिलिटी में मुश्किल पेश आ रही है। लेकिन जब हमने दवाई बनाने वाली कंपनी से मालूम किया कि प्राइसेस भी इंक्रीज़ हो रहे हैं, फिर भी मार्केट में दवाइयों की शॉर्टेज क्यों है? उनका कहना ये है कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ी है और और उसी तरीके से एक्सचेंज रेट बढ़े हैं और क्योंकि उनका रॉ मटेरियल ज़्यादातर इम्पोर्टेड होता है, तो उनको पेमेंट डॉलर में करनी पड़ती है, तो एक्सचेंज रेट का भी डायरेक्ट इम्पैक्ट उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे आता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी बढ़ चुकी है कि कुछ केसेज़ में वो जो प्राइस चार्ज कर रहे हैं किसी दवाई पे, उससे ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है। यानी कि जो बनाने में उनको जो लागत आ रही है, वो जिस प्राइस पे बेच रहे हैं दवाई, वो उससे ज़्यादा है। एक ब्रोकरेज हाउस टॉपलाइन सिक्योरिटीज़ की रिपोर्ट के मुताबिक फार्मा इंडस्ट्री के जो ग्रॉस मार्जिन्स हैं वो 10 साल की कम तरीन सतह पर हैं और इसके बरअक्स उनके अगर रेवेन्यूज़ देखे जाएँ तो वो बुलंद तरीन सतह पर हैं। इसका मतलब ये है कि उनके ग्रॉस मार्जिन बहुत कम हो गए हैं उनकी यानी कि वाक़ई में शायद कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो गई है। अगर हम मेडिसिन शॉर्टेज की बात करें तो फार्मा इंडस्ट्री का गवर्नमेंट से मुतालबा यही रहता है कि गवर्नमेंट उनको अलाउ करे कि वो अपने हिसाब से प्राइस बढ़ा सकें जब-जब उनकी कॉस्ट इंक्रीज़ हो, वो प्राइस बढ़ा सकें ताकि वो एक कंटिन्यूटी में मार्केट को अवेलेबल अपनी मेडिसिन्स रख सकें। हमें एक मार्केट में डेडलॉक देखने में आ रहा है। गवर्नमेंट इस कशमकश में है कि लोगों का प्रेशर है उसके ऊपर वो फार्मा इंडस्ट्री को प्राइसेज़ इंक्रीज़ करने की इजाज़त नहीं दे सकती और अगर देखा जाए तो सोशल ग्रुप्स भी और एसोसिएशंस भी जो हैं वो चाहती है कि गवर्नमेंट फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ को अलाउ ना करे कि वो अपने हिसाब से अपनी मर्ज़ी से जब दिल चाहे वो प्राइस इंक्रीज़ कर सके। अगर हम मेडिसिन की मार्केट में अवेलेबिलिटी की बात करें, तो इसमें हमें एक डेडलॉक नज़र में आता है। एज़ अ जर्नलिस्ट मेरी ऑब्ज़र्वेशन ये रही है कि फार्मा इंडस्ट्री के जो लोग कंपनीज़ हैं, जो ऑफ़िशियल्स हैं, उनका कहना है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत बढ़ चुकी है। तो उनको पास ऑन करना पड़ेगा, इसके बगैर उनके लिए सर्वाइवल सर इसमें सर्वाइव करना मुश्किल है इस कंडीशंस में और इसलिए वो जो जो जिस-जिस दवाइयों में उनको पैसे नहीं बचते, उनके प्रॉफ़िट मार्जिन नहीं है या उनको इवन लॉस भी हो रहा है, तो वो उन्होंने प्रोडक्शन बहुत ही कम कर दी है उन दवाइयों की या बिल्कुल ही बंद कर दी है, जो कि हम मार्केट में जाकर देख सकते हैं, बहुत सारी आपको दवाइयाँ नहीं मिलेगी। इवन के इंसुलिन आपको बड़ी मुश्किल से मिल रही है टीबी की दवाइयाँ मुश्किल से मिल रही है, दिमाग की दवाइयाँ मुश्किल से मिल रही है। दूसरी तरफ अगर गवर्नमेंट फार्मा इंडस्ट्री की बात मान भी ले और प्राइसेस को डीरेगुलेट कर दे, तो लोगों का प्रेशर बहुत है, डिफरेंट एसोसिएशंस जो हैं, वो गवर्नमेंट को कहती हैं कि फार्मा इंडस्ट्री, फार्मा कंपनीज़ को अलाउ ना किया जाए कि वो अपनी मर्ज़ी से जब भी दिल चाहे प्राइसेस बढ़ा सकें क्योंकि इससे लोगों को मुश्किलात आ सकती है। लेकिन अभी जो शॉर्टेज मार्केट में चल रहा है, उससे हम देख रहे हैं कि काउंटरफीट ड्रग्स यानी कि नकली, जाली दवाइयाँ मार्केट में आ रही हैं, स्मगल्ड दवाइयाँ आ रही हैं, इनकी एफ़िकेसी नहीं होती यानी कि असर नहीं करती हैं, पेशेंट जिस मर्ज़ के लिए खा रहा है, उसमें वो कारआमद साबित नहीं होती हैं। और ये एक पाकिस्तान में बहुत सारी इंडस्ट्री में देखा गया है कि जहाँ पर भी एक सप्लाई में इश्यूज़ आते हैं, वहाँ पर काउंटरफीट प्रोडक्ट्स आना शुरू हो जाती है और ये मेडिसिन इंडस्ट्री के लिए तो बहुत ही खतरनाक बात है क्योंकि ये तो डायरेक्ट लोगों की जानों पर असर करती है। ये मसला क्यों आ रहा है? यहाँ पे हमें एक ट्रस्ट डेफ़िसिट नज़र आता है, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ इनकंसिस्टेंट रही हैं। इन द पास्ट आप देखें जब भी देखें तो मिनी बजट्स आ जाते हैं, फिर गवर्नमेंट चेंज होती है तो पॉलिसीज़ चेंज हो जाती है। इस वजह से कंपनीज़ जो हैं अपना एक सर्टेन प्रॉफ़िट मार्जिन नहीं देख पाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक कंपनी अपना एवरेज पे प्रॉफ़िट मार्जिन 10% देखना चाहती है, 8% देखना चाहती है, तो ये जो चेंजेज़ पॉलिसीज़ में आती रहती है, इस वजह से इनके प्रॉफ़िट मार्जिन जो हैं और जो इनके रेवेन्यूज़ हैं, वो ऊपर-नीचे होते रहते हैं, जिस वजह से जब इनको मौका मिलता है, ये अपने ग्रॉस मार्जिन्स को इंक्रीज़ करने की कोशिश करती हैं और इस चीज़ को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ़िशियल्स इसके अगेंस्ट में जब देखते हैं कि कभी किसी इंडस्ट्री ने एबनॉर्मल प्रॉफ़िट कमाए हैं, तो फिर वो नई पॉलिसीज़ उनके ऊपर और लागू कर देती हैं, जिससे वो इंडस्ट्री और अफ़ेक्ट होती है। तो एक गवर्नमेंट के ऑफ़िशियल्स का और इंडस्ट्रीज़ का अगर हम सिर्फ़ फ़ार्मा की बात ना करें, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ का हम देखें तो एक बहुत ही बड़ा ट्रस्ट डेफ़िसिट है। इस डेडलॉक को तोड़ने का रास्ता सिर्फ़ एक ही निकल सकता है कि गवर्नमेंट एक कंसिस्टेंट पॉलिसीज़ बनाए कि हाँ, ये पॉलिसीज़ अगले 10 साल तक रहेंगी और इसमें कोई चेंजेज़ नहीं आएँगे, कोई मिनी बजट्स नहीं आएँगे जिससे इन पॉलिसीज़ से अफ़ेक्ट हो सके ताकि कंपनीज़ भी अपना एक लाहे-अमल लाए जिससे वो चले उसी डायरेक्शन में चले और कोशिश करे कॉम्पिटिशन बढ़ाए और जब कॉम्पिटिशन बढ़ता है, मार्केट में प्लेयर्स आते हैं, उनको एक सर्टेनिटी नज़र आती है
और कंसिस्टेंट पॉलिसीज़ नज़र आती हैं, तो वो अपना प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ करती है, शायद एक्सपोर्ट करने की भी कोशिश करे। जब प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगी तो इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल आएँगे, और इंडस्ट्री का ये मानना है कि जब इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल आएँगे, तो प्राइसेज़ भी होपफुली इन द फ्यूचर नीचे जाएँगी। इस वीडियो के हवाले से आपका कोई सवाल है या आपका कोई कमेंट है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।